आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 24वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि आत्मा को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, उसे मारा नहीं जा सकता, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इतने शक्तिशाली यंत्र भी उसे नहीं मार सकते। एक तरह से अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का बात है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोग से हम लोग इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें बहुत सारी बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी तरह से वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई और उपाय नहीं है। बिना वेदों को पढ़े हम आत्मा को नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आजकल का जो ज्ञान है, उससे हम लोग कभी भी आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, हमें पता है, पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और अनंत परमात्मा की तुलना में वो अणु रूप है। परमात्मा अनंत है, अणु आत्मा बहुत छोटी है। इसलिए अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। इसीलिए इस आत्मा की बात को इतनी देर से प्रभु इसलिए समझा रहे हैं, ताकि हमारे मन में किसी तरह की कोई परेशानी न रह जाए कि ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। इसलिए इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है। जिसके पश्चात अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हमेशा से ही दार्शनिकों का एक अलग सा वर्ग चला रहा है, जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानते कि शरीर के अलावा आत्मा का कोई भी ऐसा अस्तित्व है। ऐसा लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो भी ऐसे दार्शनिक थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का ये मत है कि इस जीवन का जो लक्षण है वो भौतिक संयोग के पूरी तरह से विकसित होने की वजह से होता है। और आजकल के जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं और भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार जो शरीर है वो भौतिक तत्वों के मिलने से बना है, और एक ऐसा अवस्था आता है जब भौतिक और रासायनिक तत्वों के मिलने से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। नृतत्व विज्ञान भी इसी तरह चलता है, इसी दर्शन को मानता है। संप्रति बहुत सारे छद्म धर्म हैं जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, वो भी इसी दर्शन का पालन करते हैं। और जो शून्यवादी अभक्त होते हैं, वो बौद्धों का अनुसरण करते हैं। अगर अर्जुन जी को आत्मा के अस्तित्व पर भरोसा नहीं था, तब भी उनके शोक करने का कोई अर्थ नहीं था। कोई भी मानव को थोड़े से रसायनों का अर्थ होता है केमिकल की परेशानी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो उससे चोट लगे तो उसके शोक नहीं करता है और अपने कर्तव्य पालन का त्याग नहीं करता। दूसरी ओर आजकल के जो विज्ञान और वैज्ञानिक हैं, वो युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाने के लिए न जाने कितने उन पर केमिकल्स फेंक देते हैं। अब जो वैभाषिक लोग हैं, उनके हिसाब से जैसे ही शरीर मरता है, वैसे ही आत्मा भी लुप्त हो जाती है।
इसलिए हर दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या नहीं करते हैं, तो तब भी उनके शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं, तो ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरना का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो हमें ये अच्छे से पता है कि अर्जुन जी आत्मा के अस्तित्व को नहीं नकारने वाले थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।